नमस्कार। रिश्तों में दूरियां आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहने वाला है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिश्तों में क्यों दूरियां आ जाती हैं या क्यों आ गई हैं, और रिश्तों को पास कैसे लाया जा सकता है। क्या कारण होते हैं कि अभी जैसे आप सभी को भी फील होता है कि रिश्तों में वो बात नहीं रह गई, वो वार्मथ फील नहीं होती है। कभी आप अपनी दादी नानी के पास बैठेंगे तो वो बड़ी आपको पुराने ज़माने की बातें बोल के बताएंगी कि पहले तो इतने बड़े बड़े परिवार होते थे और सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। और आजकल तो भाई भी भाई को देखना पसंद नहीं करता। तो देखिए, पुराने ज़माने में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि पहले के ज़माने में जो बड़े परिवार होते थे उनकी अपनी मैं कहूँगी बाउंडेशंस होती थी, फाइनेंशियल या फिज़िकल उनकी ज़रूरतें होती थी, जिसके चलते वो सब साथ रहते थे। क्योंकि ऑक्यूपेशन था, जैसे खेती कह लो या कोई जैसे फैमिली का बिज़नेस चल रहा है, तो सब लोग एक जगह ही रहते थे। और उसमें भी ऐसा नहीं था कि वो सालों-साल ही साथ रह जाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आके तो उनमें भी झगड़े या कुछ ना कुछ मनमुटाव ज़रूर होते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर मैं मतलब अपनी पिछली जनरेशन को देखती हूँ, तो जॉइंट फैमिली या बहुत लोगों के साथ रहने जैसा कॉन्सेप्ट तो वहाँ भी नज़र नहीं आता। हाँ, घर बड़े-बड़े होते थे, जहाँ की सारे यूनिट्स अलग बनी होती थी, लोग साथ रहते थे अपने अलग-अलग यूनिट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जॉइंटली रहते थे। और हम अगर उसके चलते ये बात करते हैं कि हाँ, इस वजह से रिश्तों में दूरियां आ गई हैं कि पहले तो सब एक जगह खाना बनता था, ये कारण नहीं है। और देखिए, मन मुटाव या अनबन तो पहले के समय में भी रहती थी। वो अलग चीज है कि वो चीजें विजिबल नहीं होती थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में मतलब माता पिता के जैसे होते थे 8-10 बच्चे करीब, तो किसी से बातचीत हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, किसी के आना-जाना चालू है, किसी के साथ बंद हो गया है, तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी समाज में। अभी क्या है कि अभी 2 या 3 बच्चे होते हैं, या फिर अभी तो और ही समय ऐसा आ गया है कि एक ही संतान होती है, तो रिश्ते उतने रह ही नहीं गए हैं। तो उसमें आपको अगर कुछ भी मनमुटाव है भाई-बहनों के बीच या भाइयों के बीच या किसी भी रिश्ते में, तो वो समाज में साफ विजिबल होता है। तो इसलिए बातें बनाने को हो जाती है कि आजकल रिश्तों में वो बात नहीं रह गई है। तो रिश्तों में आई दूरियों का कारण कहीं न कहीं आपसी मतभेद ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सर्टेन एज हुई और उस पे जाके और मतभेद शुरू हो गया, या ये दिमाग में आ गया कि चलो अब इस वाले रिश्ते से हमारी बातचीत बंद हो जाने वाली है, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई भी बात होती है जिस पर आपसी सहमति नहीं होती, या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, और वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। अब जैसे देखिए, दो पक्ष हैं। अगर इस पक्ष को लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, और अगर ये पक्ष भी यही अपना स्टैंड रखता है कि नहीं मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तो इस सोच के साथ तो कोई भी चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं होती हैं। और इन दोनों पक्ष के माइंडसेट में जो चीज़ रहती है, वो ये रहती है, क्योंकि किसी भी नाते से, या तो मेरी उम्र का उस लिहाज रखा जाए या और किसी वजह से भी, मेरा हक सामने वाले से ज़्यादा बनता है। इसलिए मेरी खुशी या मेरी कन्वीनियंस या मेरी सुविधा बहुत ज़्यादा ऊपर रखी जानी चाहिए बजाय कि सामने वाले के। अब अगर मेरी सुविधा से सामने वाले को असुविधा भी हो रही है, तो वो अ, मतलब मेरे लिए मायने नहीं रखता है। और इसी सोच की वजह से, इसी सोच के चलते फिर रिश्तों में दूरियां आती हैं। क्योंकि अगर जहाँ एक पक्ष चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसी की खुशी मैटर करती है, और सामने वाले को अगर उसमें ना खुशी है या कुछ इनकन्वीनियंस है, तो सामने वाला तो ऑब्वियसली सफ़र करेगा और अपने आप को आपसे दूर ही करेगा ना। अब इसको जैसे बहुत कॉमन सा एग्ज़ाम्पल मैं देखिए बताऊँगी कि जैसे हमारे देश में बहुत
बहुत ज़्यादा शायद आधे कोर्ट केसेस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे चल रहे होंगे, जो भाइयों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। अब ये डिस्प्यूट्स कहाँ से शुरू होते हैं? जहाँ भी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर हम उनके रूट में जाएँ, तो हमको ये देखने में मिलेगा कि जो भाई है, एक किसी भी भाई का हिस्सा किसी ने दबा रखा है, या उसकी इच्छा है कि उसको अपने भाई से थोड़ा-सा ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता है कि मतलब कन्वीनियंस मेरी सबसे ज़्यादा है, या मैं अपने एंड पे चीज़ें इतने अच्छे कर लूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चले। और मेरी लाइफ स्मूथ चलने के लिए अगर सामने वाले मेरे भाई को या उसकी संतान को कोई भी कष्ट हो रहा है, तो उससे मुझे लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपना और अपनी संतान का ही सोचना है। देखिए, आधे कोर्ट केसेस कोर्ट के बाहर भी रिजॉल्व हो सकते हैं, अगर भाई बैठ के मिल के थोड़े तरीके से, थोड़े प्यार से इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन वही दिमाग में यही रहता है, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई है कि मेरा अधिकार ज़्यादा है किसी भी नाते से, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या वरीयता मुझे देनी चाहिए। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाइयों में ही ये चीज़ वर्क करती है, हर रिश्ते में जहाँ पे ये अधिकार क्षेत्र अपना ज़्यादा समझने की मेंटलिटी डेवलप होती जाती है, बढ़ती है, वहीं से रिश्तों में एक दूरी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मैं पति-पत्नी के रिश्ते की बात करूँ, तो वहाँ भी यही चीज़ लागू होती है कि जैसे एक कपल है जिनकी शादी हुई है, तो शुरू में देखिए, अगर पत्नी को पति आराम से कुछ-कुछ सारे घर के कुछ-कुछ अधिकार देता है, जैसे कि अपनी सैलरी लाके पत्नी को देता है, खर्चे का अधिकार देता है, या फिर मेहमानों को क्या गिफ्ट्स दिए जाएँगे, किस तरह का खाना पकेगा, ये सारे अधिकार पति अपनी खुशी से पत्नी को देता है। तो पत्नी इसको बहुत अच्छे से स्वीकार भी करती हैं और उनको अच्छा लगता है। एक्चुअली ना, जभी भी हम अपना अ, अधिकार शेयर करते हैं या सामने वाले को हम अधिकार देते हैं, तो अधिकार पाने वाले को भी खुशी मिलती है और देने वाले को भी इनिशियली तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि वो एक अपनापन होता है, एक बॉन्डिंग होती है हर रिश्ते में। लेकिन जब इन अधिकारों का मिसयूज़ होना शुरू होता है, अब जहाँ मैं अभी बात कर रही थी पत्नी की, तो अब पत्नी को समझ आ गया कि हाँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा अधिकार बनता है। अब अगर यहाँ पे और आगे बढ़ के अगर पत्नी का अधिकार और लेने का मानस बन जाता है कि अब मैं सारी तरह से अपने हिसाब से चीज़ें मेरे हक में है, तो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चलाऊँगी। तो ये अधिकार जब इस हद तक बढ़ता है कि आपकी इच्छा जब सामने वाले को कंट्रोल करने की होती है, जैसे पत्नी सोचे कि अब क्योंकि पति तो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अब मुझे अगर मुझे पति के रिश्तेदार पसंद नहीं हैं, उसके माता-पिता, उसके बहन-भाई पसंद नहीं हैं, तो मैं अपने पति को कंट्रोल करूँगी कि वो उनसे बात ना करें, उनसे कम से कम कम्युनिकेशन रखें। तो फिर ये अधिकार जो आपको मिल रहे थे, पत्नी को जो ये अधिकार मिल रहे थे, वो उन अधिकारों का एक तरह से मिसयूज़ होना हो जाता है। और यही चीज़ पति के लिए भी लागू होती है। जैसे उसकी शादी हुई और उसको एक कोऑपरेटिव पत्नी मिलती है और वो उसके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए तैयार होती है। तो अब जहाँ पति को लगेगा कि हाँ, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग ढलने को तैयार है और वो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जाता है कि सारे काम पत्नी को पति के हिसाब से ही करना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक अगर चीज़ें पहुँचती, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कैसे आना है, कहाँ जाना है। तो फिर ये अधिकार क्षेत्र जब आप अपना बहुत बढ़ा देते हैं, तो चीज़ों में गड़बड़ होना शुरू होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो यही समझ में आता है कि जब तक आपका अधिकार है, आप प्यार से जो अधिकार रखते हैं, तो उस अधिकार में भी लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिश्ता अगर आपको अधिकार दे रहा है या आप उससे उस रिश्ते पे अधिकार ले रहे हो, तो आपको पूरा हक बन जाता है कि आप सामने वाले के हर एक्शन को कंट्रोल करें,
उसकी सोच तक को आप सोचें कि आपके हिसाब से वो सामने वाला सोचे और अपनी हरकतें, अपने एक्शन उसी हिसाब से करे। तो जहाँ-जहाँ ये कंट्रोलिंग मेंटालिटी बढ़ती है ना, तो चीज़ें बिटर ही होती हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल जो मेरे ध्यान में आ रहा है, जो बहुत कहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप्स आ गए हैं, उसका रीज़न भी कहीं न कहीं ये जो अधिकार क्षेत्र का हनन जो चल रहा है, वही नज़र आता है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की परवरिश देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र आने के बाद जब बच्चे यंग हो जाते हैं या उनकी खुद की फैमिली होती है, तब भी पेरेंट्स को यही अधिकार अपना लगता है कि सबसे ज़्यादा अधिकार उनकी बच्चों पर उन्हीं का ही है। अब यहाँ मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अधिकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही बात कि अधिकार जब इस हद तक बढ़ जाए कि आप हर चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स जब अपने बच्चों की लाइफ पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो किससे बात करेंगे, घर में कौन आएगा जाएगा, किस तरह से चीज़ें चलेगी, क्योंकि उन्होंने इतने साल घर चलाया है तो सारी चीज़ें हमेशा उनकी तरह ही चलनी चाहिए। तो फिर बच्चों में सफोकेशन आना शुरू होता है और बच्चे दूरी बनाना शुरू करते हैं और फिर माता-पिता को शिकायत रहती है कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। और फिर माता-पिता ये कहते सुने जाएँगे कि आजकल तो बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे ज़माने में तो कुछ भी कह देते थे, हम तो सुन लेते थे। तो जो चीज़ आप सोचिए कि आपको उस टाइम भी वो आपको चीज़ें दुःख पहुँचाती ही होंगी ना, तो वैसे ही अभी अगर आप वही चीज़ को फ़ॉलो करके अपने बच्चों तक दुःख परोस रहे हैं, तो समाज के आगे बढ़ने का या समय के आगे बढ़ने का क्या पॉइंट है? क्योंकि ओवरऑल कंक्लूज़न ये है कि जहाँ हम रिश्तों के बीच में सिर्फ़ अपनी कन्वीनियंस या अपनी खुशी ढूँढ रहे हैं और फिर उसके चलते हम देख रहे हैं कि सामने वाला तो हमारे अकॉर्डिंग ढलने को तैयार नहीं है। जैसे भाइयों के केस में मैंने अभी बात की, तो वहाँ अगर एक भाई को अपनी खुशी, अपनी प्रायोरिटी, अपनी संतान की ही ज़्यादा फ़िक्र है और वो सामने वाले अपने भाई के लिए नहीं सोच रहा है, उसके बच्चों के लिए नहीं सोच रहा है, तो रिश्ते फिर कहाँ से चलने वाले हैं? यही चीज़ पति-पत्नी के लिए है, जहाँ पति को लग रहा है सिर्फ़ मेरी खुशी ऊपर है, पत्नी को सिर्फ़ मेरे हिसाब से ढल जाना चाहिए या पत्नी को लगता है कि मेरी खुशी सबसे बढ़कर होनी चाहिए क्योंकि मैं सबको बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, सबकी खुशी का ध्यान रखती हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें मेरे हिसाब से ही चलनी चाहिए। तो वो उस सोच के साथ वो पति को कैसे खुश रख पाएँगी? तो खुशी तभी मिलती है जब हम सामने वाले को खुशी देने की इच्छा रखते हैं, कोशिश रखते हैं। यही चीज़ माता-पिता के साथ भी है कि जहाँ आपको ये लग रहा है कि क्योंकि हमने परवरिश दी तो सिर्फ़ हमारी खुशी के बारे में, हमारी कन्वीनियंस के बारे में सोचा जाए और बाकी सारी चीज़ें हम जो चाह रहे हैं, हम जिस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, उसके चलते चाहे से हमारी संतान को दिक्कत हो या संतान के स्पाउस को दिक्कत हो, हम तो अपने हिसाब से जैसे हम हमेशा से रहते आए हैं, हम उसी हिसाब से मेहमानों को बुलाएँगे, उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें अपने तरीके से करना चाहेंगे, तो फिर जब आप वो खुशी, वो कन्वीनियंस बच्चों को प्रोवाइड नहीं करना चाहें, तो बच्चे आपकी खुशी और कन्वीनियंस के लिए कैसे सोच सकते हैं? तो ये एक तरह से जो चीज़ें हैं, जहाँ की हम रिश्तों को इस तरह से समझ लेते हैं क्योंकि या तो हमारी एज ज़्यादा है या हमारा रिश्ता इस तरह का है या मतलब हम किसी भी रिश्ते में अपना अधिकार सामने वाले के अधिकार से बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं कि इतना तो उसको करना ही चाहिए, बजाय कि ये समझने के कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सामने वाले के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है या मैं किस हद तक उसको अधिकार दे सकता हूँ, जितने अधिकार की चाहत मेरी है, उसमें से कितना परसेंट मैं वापस भी दे सकता हूँ। तो अगर ये सोच के रिश्ते आगे चलाए जाएँ, तो रिश्ता एक मीठा रिश्ता बन सकता है।
क्योंकि देखने में क्या आता है कि हमेशा जब भी सामने वाले को कंट्रोल करने की, सामने वाले पे अधिकार हमारा जताने की जो इच्छा होती है कि हम पावर से या अपने रूड बिहेवियर से या गुस्से से सामने वाले को कंट्रोल में करके रखें, तो अपने आप हमारी खुशी के लिए सारे काम होते जाएंगे। तो वो आपको खुशी क्षणिक तो दे देगा, लेकिन जो एनर्जीज आप अपने लिए ले रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज, वो आपको इंटरनल खुशी या लॉन्ग टर्म की खुशी तो कभी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप जो इस तरह का अपना अधिकार क्षेत्र इतना बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको ये चाहत है कि सामने वाला बिल्कुल अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर बिल्कुल वो आपके साथ जैसा हो जाए, जिससे कि आपको खुशी मिल जाए बस। तो चीज़ें इस तरह से हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए रन कर जाए, महीना 2 महीना या साल 10 साल। लेकिन जब ये चीज़ें किसी भी जो सफ़रिंग में है या जिसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस में एक पेन इकट्ठा होता जाता है, और वही पेन किसी ना किसी पॉइंट पे आके फिर बर्स्ट होता है, रिश्तों में फिर दूरियां आती हैं, बोलचाल बंद होती है, गैप्स आते हैं, और फिर ये बातें होती हैं कि मतलब रिश्तों में वो बात नहीं रह गई। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना, कि आप ऐसे माता पिता, ऐसे भाई बहन, ऐसे भाई या ऐसे पति पत्नी हैं जो मैंने अभी बताए। तो अगर आपके एंड पे भी कुछ इसी तरह का चल रहा है कि आपको ये इच्छा है कि सिर्फ अपना अधिकार जताने का या सिर्फ मुझे खुश रखा जाए, इस तरह की सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो फिर आपको फिर से अपने लाइफ को नए सिरे से जीना शुरू करना चाहिए। अधिकार जताने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप अपना पहले सोचें कि हमारे सामने वाले के लिए क्या फ़र्ज़ है, हम किस तरह की खुशी सामने वाले को दे सकते हैं, या जो मैं एक्शन कर रहा हूँ या जितनी डिज़ायर्स मेरी सामने वाले से है उसको उसके चलते सामने वाले को कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं होगी या दुख तो नहीं पहुँचेगा। क्योंकि हम जितना मैकेनिकली रिश्तों को रन करना चाहते हैं, रिश्ते उतनी मशीन टाइप से आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि रिश्ते तो इमोशंस से बढ़ते हैं, और इमोशंस पानी की तरह होते हैं। आप सोचिए कि आप एक मुट्ठी में पानी को रखना चाहें, तो क्या पानी आपकी मुट्ठी में रहेगा? अगर आप किसी रिश्ते में एक जकड़न देना चाहेंगे, तो वो रिश्ता आपसे दूर जाने की सोचेगा, उसको छटपटाहट होगी, वो उससे बाहर निकलने का सोचेगा। और वही रिश्ते अगर आप सहेज के अपनी अंजुली में भर लेते हैं और उसको बड़े जतन से संभाल के रखते हैं, तो रिश्ते बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से निभाए जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये भी शेयर कीजिएगा, और इसको अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो ये जो बिटरनेस समाज में, परिवारों में बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जा सके। किसी भी एंड पर अगर जो भी चीज़ें छूट रही हैं, उनको समय रहते सँभाला जा सके, जिससे कि रिश्ते जो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और जो हमें ये फीलिंग आ रही है कि रिश्तों में अब वो बात नहीं रह गई है, तो उस बात को बनाना शुरू करते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।